इस शो का मकसद बिहार में शराबबंदी के उल्लंघन का सच दिखाना है। हम शराब के सेवन का समर्थन नहीं करते। हम शराबबंदी की मंशा पर भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि नशा मुक्त बिहार के रास्ते में आ रही बाधाओं पर सरकार ध्यान दे। अपनी पड़ताल के दौरान हमने बिहार में शराबबंदी के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। कितना पैसा मांग रहा है? 2000। मैं नीतीश कुमार शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। शराब का बोतल मिलता है विधानसभा के कैंपस में, बगल में पुलिस मुख्यालय है। ये शराब की बोतल कैसे घुसी? मामूली बात नहीं। अगर यहाँ पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या नाम है मेरा? हाँ गेट बंद करो। क्या नहीं मंगाया था? हाँ भेजिए क्या? हाँ दिखाओ। कौन कहेगा ये बिहार है? ये दारू पी कहाँ सर? घर के दारू है सर। घर में का है। हम आपको थोड़ी देर में फोन करें मुखिया जी। थोड़ी देर में करते हैं। कौन मानेगा यहाँ शराब पर पाबंदी है? अच्छा यही है तो यही है देसी शराब। खोल के देखिए कीजिए। यही देसी शराब यही है। तो पानी की तरह तो पानी की तरह रोगी करता है। महफिल भी है, मैखाना भी, जाम भी है, जाम परोसने वाले भी। जिस बिहार में शराब खराब है, इतनी खराब कि पिए तो हवालात, बेचे तो जेल और खरीदे तो सलाखें। जिस बिहार में शराब के खिलाफ सुशासन की शपथ है। मैं नीतीश कुमार यह शपथ लेता हूं, शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। जिस बिहार के मुख्यमंत्री ने हर हाल में शराबबंदी की कसम उठाई है, जिस बिहार में पुलिस महकमा गली गली शराब पीने वालों को ढूंढता फिर रहा है, शराब की एक बूंद भी अगर मिल गई तो जेल जाना पक्का है। शराब खरीदने और बेचने वाले धड़ाधड़ पकड़े भी जा रहे हैं। उसी बिहार में विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलती हैं तो घर और मैखानों से निकलकर शराब सियासी हो जाती है। ये विधानसभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को पद पे रहने का नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है महोदय। लोगों ने शपथ लिया था महोदय। यहाँ विधानसभा आने में कितना बॉर्डर होता है, 4-5 जिला क्रॉस करके आया होगा महोदय। बिहार में शराब मैखाने की शान बेशक नहीं, लेकिन सियासत की नाक जरूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अड़े हैं, शराबबंदी के फैसले पर डट कर खड़े हैं, लेकिन फिर भी बिहार में महफिलें गुलजार हैं, क्योंकि अब यहाँ शराब का अवैध बाजार है। जी न्यूज आज आपको शराब के नशे में झूमते बिहार के बड़े तबके का सच दिखाएगा। जी न्यूज पर आज आप देखेंगे बिहार का नशा लोक, और ये नशा लोक सवाल उठा रहा है कि नशे में सिर्फ शराब पीने वाले हैं या फिर शराबबंदी के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार ही नशे में है। सच सामने लाने के लिए बिहार में शराब के नशीले खेल को खुफिया कैमरे पर कैद करने के लिए जी न्यूज ने शुरू किया है ऑपरेशन पटना। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं, और हम ये भी अपील करते हैं कि लोग शराब का सेवन ना करें। यकीन मानिए, जब हम बिहार में शराबबंदी की पड़ताल करने के लिए पटना पहुंचे तो हम भी ये चाहते थे कि हम नाकाम हो जाएं,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन हम पटना में शराब के सप्लायर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। हमने शराब खरीदी नहीं, लेकिन यह सच हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया कि शराब खरीदने वालों के लिए बिहार में पाबंदी मायने नहीं रखती है। क्या नाम है मेरा? हाँ भेजे क्या? हाँ दिखाओ, लोकल लग रहा है। नहीं, ये मुश्किल से बैठ रहा है। तो तुम ही सप्लाई करते हो उनका माल? हाँ, जा रहा वापस। सफेद पैंट, काली जैकेट, चेहरे पर मास्क, दिखाना चाह रहे हो? लड़का नाबालिग है, कितने एक भेजा? इसलिए हम पहचान बता नहीं सकते। और भी है? लेकिन बिहार की राजधानी पटना में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के सामने बैठा ये लड़का ही अवैध शराब का सप्लायर है। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने के बाद नीतीश कुमार सख्त हैं। बिहार को शराब मुक्त बनाने की सौगंध उठा चुके नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि जिस भी थाना क्षेत्र में शराब मिलेगी वहां के थाना प्रभारी, एसएसपी, एसपी पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक बिहार। इतनी सख्ती के बाद हमें लग रहा था कि पटना में शराब तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन होगा, लेकिन हमारी कोशिश थी सच कैमरे में रिकॉर्ड हो, और इसीलिए ऑपरेशन पटना की शुरुआत के लिए हमने सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना को ही चुना। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने पटना के गली मोहल्लों में पड़ताल की। हमारे पास किसी सप्लायर का नंबर नहीं था, हम बिल्कुल अनजान थे। चौक चौराहों पर हमने पान की दुकान, रिक्शा चालक, ऑटो चालकों को टारगेट किया। उम्मीद के मुताबिक ही शुरुआत में सबने सख्ती की बात कहते हुए शराब दिलाने से मना कर दिया। हमें लगा हमारी पड़ताल अधूरी रह जाएगी, लेकिन कोशिश फिर भी जारी थी। इसी बीच हमें एक ऑटो वाला मिला जिसे हमने बताया कि हम दिल्ली से पटना एक शादी में आए हैं और हमें शराब चाहिए। उसने हमारी जांच पड़ताल की और जैसे ही उसे पता लगा कि हम पटना के एक नामी होटल में ठहरे हुए हैं, तो उसने तुरंत एक सप्लायर से बात की और भरोसा दिलाया कि काम हो जाएगा। ऑटो वाले ने पटना की गलियों में कुछ देर तक घुमाने के बाद हमें न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में लाकर छोड़ दिया और गाड़ी में ही इंतजार करने को कहा। न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी यानी पटना का एक पॉश इलाका, वो इलाका जहां से मुख्यमंत्री निवास महज 2.5 किलोमीटर दूर है, जहां से बिहार विधानसभा की दूरी भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं। पुलिस लाइन करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। पुलिस हेडक्वार्टर की दूरी भी 2.5 किलोमीटर है। न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में बिहार पुलिस डिपार्टमेंट के कई आला अधिकारियों का निवास स्थान है और इसी कॉलोनी में इंतजार करते करते हमें करीब 2 घंटे हो गए। हमें लग रहा था शायद हमारे साथ मजाक किया गया है, लेकिन थोड़ी देर में ही ये साफ हो गया कि ये सच है। अचानक हमारी कार के शीशे पर किसी ने नॉक किया और जब हमारी कार का दरवाजा खुला तो हम चौंक गए, क्योंकि हमारे सामने जो लड़का आया उसकी उम्र 13-14 साल से ज्यादा नहीं थी। क्या नाम है मेरा? हाँ गेट बंद करो। क्या? हाँ भेजे क्या? दिखाओ, कितने एक भेजा? नहीं, 4 मंगाए। दिखाना चाह रहे हो? तो लोकल लग रहा है जी ये। नहीं, यही है। हाँ, यही है। लोकल लग रहा है। नहीं, ये मुश्किल से बैठ रहा है। और भी है? हाँ, 4 है। दिखाओ। कितना पैसा मांग रहा है? 2000। हाँ, 2000। सप्लायर ने हमारे सामने शराब के 4 टेट्रा पैकेट रख दिए। एक की कीमत 500 रुपए बताई गई, यानी मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा।
हम यहाँ सिर्फ शराब के अवैध कारोबार को बेनकाब करना चाहते थे। हमारा मकसद ना तो शराब पीने का था और ना ही शराब खरीदने का। इसीलिए हमने सप्लायर से ब्रांड और पूरी बोतल ना होने का बहाना बनाया। लोकल लग रहा हो। ये भेटा भैया। हाँ ये यही मिल रहा है। तो हम ये थोड़ी मांगे थी, तो लोकल है ये तो। ये है। हाँ ये ना है। नहीं, हम लोग तो बोतल ना मांगे थे, बढ़िया शराब। बोतल नहीं भेटा है। हाँ बोतल नहीं मिल रहा है। क्यों? कितना? 2000 रुपये बोला है। हाँ 500 का एक। हाँ तो ज्यादा नहीं है। कहाँ का माल है ये? इस पे लिखा हुआ कम पैसा जी रेट। बोले हैं देना। हाँ नहीं यार, रख लो, ये नहीं चाहिए हम लोग को। नहीं लेंगे। नहीं ये नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं लेंगे ना। ये तो हम लोग बोतल ना मांगे थे हम ना। हाँ बोतल नहीं भेटता है। नहीं भेटता? क्यों? तो तुम ही सप्लाई करते हो उनका माल? हाँ जा रहे भैया। हमें लगा कि सप्लायर हमसे शराब खरीदने की जिद करेगा। जोखिम उठाकर ये नाबालिग लड़का हम तक शराब लेकर पहुंचा था, वो भी पटना की एक पॉश कॉलोनी में। तो डील ना होने पर हो सकता था कि वो नाराजगी जताता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने बहाना बनाकर शराब खरीदने से मना कर दिया। ये नाबालिग सप्लायर चलता हूं भैया कहकर वहां से निकल गया, हमारे सामने बिहार में शराबबंदी की सच्चाई बताकर बिल्कुल बेखौफ बेपरवाह। अभिषेक कुमार, जी न्यूज, पटना। और इस वक्त आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेज प्रताप जी, पहला रिएक्शन आपका ऑपरेशन बिहार पर, जहां शराबबंदी है बिहार में, लेकिन शराब मिल रही है और बड़ी आराम से और आसानी से मिल रही है। देखिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून का उन्होंने हवाला देते हुए लोगों को बोला कि पूरे बिहार में शराब बंद है, और हम ये कहें कि अपना जो बिहार का जितना बॉर्डर इलाका है, जैसे आपका यूपी का हो गया, झारखंड का हो गया, या नेपाल का हो गया, या बंगाल का हो गया, तो ये शराबें आ कहाँ से रही हैं? तो हम तो ये सबसे पहले नीतीश कुमार जी से पूछना चाहेंगे कि ये शराब आ कहाँ से रही है। लेकिन तेज प्रताप जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं ना कि जहां शराब मिलेगी, जो पिएगा, जो बेचेगा, सब सलाखों के पीछे होंगे, तो फिर ये शराब पहुंच कैसे रही है, बंट कैसे रही है, और लोग पी भी रहे हैं? नहीं, तो ये तो सरकार की नाकामियां है ना, कि पूरे तरीके से जो शराब इन्होंने शपथ ग्रहण सारे लोगों को दिलवाया, यहाँ की पुलिस वालों को भी शपथ ग्रहण इन लोगों ने दिलवाने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, और नीतीश कुमार जी ने खुद शपथ ग्रहण लेने का काम किया, लेकिन फिर भी ये शराब बिक कहाँ से रहा है? तो इसमें सरकार पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। एक तरफ झूठा पब्लिक को दिलासा देती है कि हम शराब बंद करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ ये शराब बेचवाने का काम करती है, बेचवाने का काम करती है। आप ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि ये कोई और नहीं कर रहा, सरकार कर रही है? ये सरकार के कुछ अधिकारी हैं, कुछ आईएएस अधिकारी हैं, और कुछ थाना वाले हैं, जो कि होम डिलीवरी हो रहा है। जिस तरीके से आप पिज्जा होम डिलीवरी होता है, उसी तरीके से शराब भी होम डिलीवरी हो रहा है पूरे बिहार में। तेज प्रताप जी, आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आप कह रहे हैं कि आईएएस अधिकारी हैं, कुछ थाना इंचार्ज हैं, होम डिलीवरी जैसे दूसरे सामान की होती है, शराब की भी हो रही है। आप खुलकर बताइए ना कि कौन से वो अधिकारी हैं, आपने कब कब कहां पर ये चीजें देखी हैं? सब जगह शराब मिल रहा है। रोज अखबार में नहीं देखते हैं, रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, अखबार में देखते हैं। मेरे आंख के सामने, मैं तो खुद खड़ा था एक बार, मैं अपने गया हुआ था, मेरा जो अगरबत्ती शॉप है उसमें मैं गया हुआ था, वहां मैंने खुद देखा कि शराब पी करके आदमी लोटपोट किया हुआ। मेरा तो रोज लगातार कार्यक्रम लगा हुआ रहता, मैं सड़क से भी जाता हूं तो मैं देखता हूं कि सड़क पर लोटपोट किया हुआ शराब पी करके। तो शराब तो पूरी तरीके से बिक रहा है, मिल रहा है, शराब पी के लोग मर रहे हैं।
लेकिन तेज प्रताप जी, सरकार तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप सहयोग करें, अगर कोई पी रहा है, बेच रहा है तो शिकायत करे। तो आपने शिकायत की क्या जिन लोगों को आपने पीते हुए फुलवारी थाना में था, तो वहाँ थाना में शराब मिला था। फुलवारी थाना में खुद शराब रखा हुआ था। जो वहाँ का SHO था, जो वहाँ थाना अधिकारी था, वहाँ पे तो खुद शराब रखे हुए था वो। क्या तेज प्रताप जी, आपको लगता है कि धड़ल्ले से बिक रही शराब पर कानून में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने जो लागू करने का काम किया, नीतीश कुमार खुद फेल हैं उसमें। तो किस तरह से लागू करने? आप कह रहे हैं कि सरकार फेल है। जब नीतीश कुमार जी से कुर्सी संभाल ले रहा है तो उनको इस्तीफा दे करके बैठ जाना चाहिए। ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप तो इस्तीफे की खैर सीधा मांग कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप जी, आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह से शराबबंदी करनी चाहिए? क्या क्या करना चाहिए जो नहीं कर रही है सरकार? अब तो जो सरकार सत्ता में, तो सरकार को ना देखना चाहिए क्या करना चाहिए कि शराब को जो बिक रहा है उसको किस तरीके से पकड़ा जाए, किस तरीके से बंद किया जाए। ये तो सरकार को कानून तरीके से एक्शन लेना चाहिए। जो सरकार जो शराबी जो पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं, व्यापारी जो बने हैं गुप्त तरीके से, जिस तरीके से आपके चैनल में हम देखने का काम करेंगे किस तरीके से 13-14 साल का जो लड़का है वो किस तरीके से एक जगह पाटलिपुत्रा में कहाँ पे गाड़ी रोका कस्टमर का, उसको शराब ला करके दे रहा है कहाँ से। यानी कि आप शराबबंदी के पक्षधर तो हैं, लेकिन आपको लगता है कि सरकार सही तरह से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, उसका क्रियान्वित नहीं कर पा रही है। किसी भी तरीके से कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, न कार्रवाई कर रही है। केवल समीक्षा बैठकों की सरकार है। टीवी और चैनलों में अपना चेहरा चमकाने के लिए सरकार है। पोस्टर और बैनरों पे चेहरा चमकाने के लिए सरकार है। ये धरातल पर उतर के गरीब लोगों को मदद करने के लिए सरकार नहीं है, गरीब को मारने के लिए सरकार है। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार, बिहार सरकार से हम ये बोलना चाहेंगे, उनसे कुर्सी नहीं संभल रहा है तो वो इस्तीफा दे दें। क्या कोई फॉर्मूला तेज प्रताप के पास है? शराबबंदी कैसे लागू हो? तो अभी तो जी, नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार के लोगों ने चुनने का काम किया, मुख्यमंत्री जब बनाने का काम किया, तो नीतीश कुमार जी तो अपने आप फेल हैं। तो बिहार की जनता को भी पूरे तरीके से पता चला कि हमने फेलियर नीतीश कुमार जी को चुनने का काम किया, फेलियर मुख्यमंत्री को चुनने का काम किया। ये तो सच्चाई दिख रहा है सामने। सत्ताधारी नीतीश कुमार जी हैं, सत्ता के लोभ में बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बॉर्डर को सील करना चाहिए कि बॉर्डर से शराब कैसे घुस रहा है। आप ये कह रहे हैं बॉर्डर से शराब आ रही है, अलग अलग जहां बॉर्डर जुड़ते हैं अलग देश से या राज्यों से, वहां से शराब आ रही है। बताइए आप, शराब कहाँ से आ रही है आप बताइए। शराब जो मिल रहा है, रोज मिल रहा है, रोज लोग पी रहा है शराब, रोज मर रहा है शराब पी करके। ये शराब आ कहाँ से रहा है? आसमान से आ रहा है। आसमान से नहीं आ रहा है जी। बॉर्डर को सील क्यों नहीं किया जा रहा है? आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता को इन लोगों ने गुमराह करने का काम किया है। नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दे। नीतीश कुमार जी की जरूरत नहीं है। आप उनके इस्तीफे की मांग करें, लेकिन तेज प्रताप जी, कुछ लोग कह रहे हैं इसका एक पहलू ये भी है कि अब शराबबंदी है, उसके बाद भी लोग जो है शराब पीते हैं, इतनी लत उनको है कि वो छुप छुप कर पी रहे हैं। अगर शराबबंदी ना होती तो ये तो संख्या और ज्यादा होती, और ज्यादा विकराल स्थिति होती बिहार में। तो कम से कम शराबबंदी तो है, ठीक तो है। शराबबंदी है तो शराब पूरे तरीके से बंद हो जाना चाहिए ना। ये शराब कहाँ से आ रहा है? हम ये सवाल करना चाह रहे हैं सरकार से। इस शराब जो है या कहाँ से रहा? शराब ठीक है, आपने कानून बनाया है, अच्छी बात है। और जब हम लोग सरकार में थे, जब नीतीश कुमार जी के साथ जब हम सरकार में थे, हम स्वास्थ्य मंत्री थे, सरकार में थे, हम लोगों ने मिलजुल करके हम लोगों ने इसको पारित करने का काम किया था। बंद कराने में हम लोग का भी सहयोग था तमाम तरीके। शराब आ कहाँ से रहा है? शराब आ रहा है, मिल रहा है, तो पी रहे हैं, मर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी को ना जवाब देना होगा। वो ना फॉर्मूला निकालेंगे। आप कह रहे हैं कि आपने तब सहयोग किया था, तब आप भी साथ थे इस जब ये प्रस्ताव लाया गया था, तो आप अब भी फॉर्मूला दे दीजिए कि कैसे इंप्लीमेंट कराएं, सही से क्या करना चाहिए सरकार को। साथ में थे, लेकिन तोड़ दरवाजे से नीतीश कुमार जी भागने का काम किए हैं। नीतीश कुमार जी को ना जवाब देना होगा, सरकार वो बने हैं तो। जी, तेज प्रताप जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने यह कहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल है, बॉर्डर सील है नहीं, शराब आ कहां से रही है, ये सवाल वो पूछ रहे हैं।
कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी के नीतीश सरकार के फैसले के पीछे महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने की एक बड़ी सोच थी और यह भी माना जाता है कि बिहार की ज्यादातर महिलाएं नीतीश सरकार के इस फैसले के साथ खड़ी हैं। लेकिन अपनी पड़ताल के दौरान जब हमारी टीम अपनी अगली मंजिल यानी कि बिहार के जहानाबाद जिले में पहुंची तो हमारा सामना एक ऐसी महिला से हुआ जो खुद देसी शराब का कारोबार कर रही थी। वहाँ पर पानी तो नहीं मार दे ऐसा ना कि हमनियों के दे दे जकरा में गड़बड़ रहे ना नारी को घरे के न बनला जिला जहानाबाद बिहार, जगह बभना गांव, जहानाबाद अरवल मेन रोड। बिहार की राजधानी पटना से करीब 2 घंटे का सफर कर हमारी टीम शराबबंदी के पूरे अधूरे सच की पड़ताल करने इस गांव में पहुंची। एक छोटा सा गांव, लेकिन शराब के अवैध कारोबार का एक और सेंटर। देसी शराब यहां बर्तन में खुलेआम रखी गई है, शायद किसी का खौफ नहीं। शायद जानते हैं कि नीतीश कुमार की शराबबंदी के दावे जब राजधानी में ही दम तोड़ रहे हैं तो इस छोटे से गांव की फिक्र किसे होगी। पर हमारे लिए चौंकना लाजमी था, क्योंकि हम उस बिहार में थे जहां पुलिस आए दिन शराब के अवैध कारोबारियों पर एक्शन लेती है। शराब दिलाने के नाम पर गांव का ही एक शख्स हमें यहां तक ले आया। जैसे ही हम वहां पहुंचे, घर के बाहर एक व्यक्ति को बेसुध लेटा देखकर हम पूछे बिना नहीं रह पाए कि आखिर इसे हुआ क्या है। ये दारू पी कहाँ सर? घरे के दारू घर में हम आपको थोड़ी देर में फोन करें मुखिया जी। घर चल बैठा लेता उसको पानी नहीं मारी मुंह पर ना, वो सब ठीक। बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में शराब का अवैध कारोबार सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। वर्ष 2021 में बिहार में 45,37,081 लीटर से अधिक देसी और विदेशी शराब जब्त की गई। इसमें 15,62,354 लीटर देसी और 29,74,727 लीटर विदेशी शराब शामिल है। बीते वर्ष यहाँ 47,65,288 लीटर शराब नष्ट की गई। ये आंकड़े सुनने में बेशक अजीब लगे, लेकिन ये बिहार में शराब के अवैध कारोबार का सच है और जहानाबाद के बभना गांव में ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये आंकड़े क्यों इतने बड़े हैं। इस छोटे से घर में महिलाएं ही देसी शराब बनाती हैं और इसे बनाने के लिए यहाँ तमाम इंतजाम किए गए हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने ये समझना चाहा कि आखिर शराब बनाने का ये धंधा कितना बड़ा है। हमने 20 लीटर शराब का ऑर्डर किया और यहाँ हमें हमारी मांग पूरी करने का भरोसा दिला दिया गया। हालांकि हमारी चिंता अब भी दरवाजे पर लेटे व्यक्ति पर थी, क्योंकि बिहार के कई घरों में शराब मातम बन चुकी है, तो हमें इसकी सेहत की भी चिंता हो रही थी। कब तक ठीक होगा? निशा खत्म हो करते हैं सर, करते हैं थोड़ी देर में, वो काम में। निशा खत्म हो तो ना। हाँ खत्म हो ज्यादा नहीं ना खराब है? हाँ घरे के रहा खा न पिए एकदम ठीक है। ऐसा न कि महाराज हमनियों के दे दीजिए में गड़बड़ ना नारी को घरे के न बनला महुआ के बनला। थोड़ी देर बाद ही हमारे सामने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में देसी शराब परोस दी गई और हमारे भीतर के सुलगते सवाल और गहराने लगे। बिहार में शराब का ये अवैध खेल कितना बड़ा है ये तो हम समझ चुके थे और आंकड़े भी इस सच के साथ ही खड़े हैं। पिछले वर्ष बिहार के वैशाली में ही 5,20,814 लीटर शराब जब्त की गई। पटना में 3,97,071 लीटर, मुजफ्फरपुर में 2,86,537 लीटर, औरंगाबाद में 2,71,359 लीटर, मधुबनी में 2,60,620 लीटर शराब जब्त की गई थी। लेकिन सवाल ये था कि इतनी सख्ती के बाद भी आखिर क्यों और कैसे बिहार में शराब का ये अवैध कारोबार न सिर्फ बड़ा हो चुका है, बल्कि नीतीश कुमार के तमाम दावों के बाद भी इस पर लगाम लगाना मुश्किल साबित हो रहा है। आखिर शराब के इस अवैध कारोबार को किसका संरक्षण है और क्यों नीतीश कुमार की सरकार का पुलिस तंत्र इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा? अभिषेक कुमार, जी न्यूज, पटना।
हमने आपको दिखाया कि कैसे पटना में हमें सड़क पर ही हमारी गाड़ी में शराब सप्लाई की गई। फिर जहानाबाद के गांव में आपने देसी शराब की भट्टी भी देखी। अब आपको बिहार के एक और जिले मधुबनी में जो देसी बार भी जो है उसकी भी हम तस्वीर हमने आपको दिखाई कि क्या स्थिति बिहार में है। हालात बहुत खराब है, लेकिन जरूर कहा जा रहा है कि शराबबंदी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.